हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अनारकली फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ये इस फ़्रॉक का फाइनल लुक है। इस फ़्रॉक में मैंने फुल स्लीव्स अटैच करी है और इस फ़्रॉक के बॉटम साइड में लेस अटैच करी है। अनारकली ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 4 मीटर का सीक्वेंस फैब्रिक लिया है और 3 मीटर का इनर सिल्क फैब्रिक लिया है। पहले इनर फैब्रिक पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इनर फैब्रिक को ओपन करेंगे और 4 लेयर में फोल्ड कर देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर दिया है। ये फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। टॉप पार्ट की लेंथ 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। दूसरी साइड भी 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 32 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। 6.5 इंच पर कमर की फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और राउंड शेप में बैक आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों की मार्किंग कर ली है। अब 2 इंच पर फिटिंग के मार्जिन की मार्किंग करेंगे। पहले वाली मार्किंग पर टेप रखेंगे और 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर की ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अनारकली फ्रॉक के टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। नेक की मार्किंग बाद में करेंगे। पहले इसके बॉटम साइड से इसकी कटिंग करेंगे। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया था। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इसमें से दोनों पार्ट के साथ कटिंग कर ली है। बैक वाले पार्ट को निकाल दिया है। फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, बस एज इट इज़ इसकी कटिंग कर दी है। अब मेन फैब्रिक पर फ्रॉक के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर इनर पार्ट का बैक वाला पार्ट रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। चारों तरफ से सेट कर लेंगे और इसके साइड से मार्किंग कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप इसको पिन अप कर लें, उसके बाद इसकी कटिंग कर लें। इनर फैब्रिक के बिल्कुल साइड से एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इनर फैब्रिक को हटा देंगे। मेन फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इसमें से दोनों पार्ट के साथ कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक पर आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे फ्रंट आर्म होल की। अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ 3.5 इंच पर मार्किंग कर रखी है। नेक लेंथ 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे और नेक की राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। पहले रफली मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। इनर पार्ट पर और मेन पार्ट पर दोनों नेक पर फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। सेम तरीके से बैक नेक की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। बैक नेक की लेंथ 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे। कॉर्नर से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस तरीके से मार्किंग को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग करते हुए 2 इंच वाली मार्किंग से मिला देंगे। अब यहाँ से राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। बैक नेक की मार्किंग कंप्लीट कर लिया है। एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे।
एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। बैक नेक के मेन फैब्रिक पर और इनर फैब्रिक दोनों पर नेक की कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसका एक साइड फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। चूड़ीदार स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स की लेंथ 26 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दूसरी साइड भी 26 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल साइड से नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब फोल्डेड साइड से इस तरीके से आर्म होल की शेप देते हुए स्लीव्स की मार्किंग कर लेंगे। एस शेप में इसकी मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स के बॉटम साइड से 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है और एज इट इज़ इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स के फ्रंट साइड से 1/2 इंच फैब्रिक को कट कर देंगे। स्लीव्स के सेंटर में कट लगा लिया है। अब अनारकली फ्रॉक के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इस कॉर्नर पर मार्किंग करेंगे। टॉप पार्ट को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है और इसके साइड से मार्किंग कर लेंगे। बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट को रख के मार्किंग कर ली है। अब इंची टेप की हेल्प से राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। मार्किंग से कॉर्नर तक 5 इंच है। अब कॉर्नर पर टेप रखेंगे और 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कॉर्नर पर टेप को फिक्स रखेंगे और 5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और अनारकली फ्रॉक के बॉटम पार्ट की लेंथ 34 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए, वह दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 34 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। बॉटम पार्ट के दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब दोनों मार्किंग से एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इसमें से अनारकली फ्रॉक के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। अब इनर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसमें से ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। अब इसकी मार्किंग करेंगे। बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट को रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे और टॉप पार्ट के बराबर मार्किंग कर लेंगे। अब टॉप पार्ट को हटा लेंगे। अब कॉर्नर पर टेप रखेंगे यहाँ से और मार्किंग तक 10.5 इंच है। कॉर्नर पर टेप को फिक्स रखेंगे और 10.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और इनर की लेंथ 32 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। क्योंकि मेन फैब्रिक की लेंथ 34 इंच थी तो 2 इंच इनर की लेंथ कम ले लेंगे। मार्किंग पर टेप रखेंगे और 32 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 32 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इनर फैब्रिक के दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब दूसरी मार्किंग से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे और इनर फैब्रिक के बॉटम में जॉइंट लगेगा। जॉइंट वाले फैब्रिक को 1/2 इंच फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे। अब नीचे वाले फैब्रिक को फिंगर की हेल्प से फील करते हुए सेम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल दिया है
और फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इनर फैब्रिक के दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। अब अनारकली फ्रॉक के टॉप पार्ट पर इनर अटैच करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए नेक पर सिलाई लगा देंगे। नेक पर सिलाई लगा दी है। अब इनर फैब्रिक को दूसरी साइड टर्न कर लेंगे। अब इसके नेक पर और साइड में सिलाई लगा ली है फिनिशिंग के साथ और इसके ऊपर इनर अटैच कर लिया है। सेम तरीके से इसके बैक पार्ट पर भी इनर अटैच कर लिया है। बैक वाले पार्ट के मेन फैब्रिक को राइट साइड से रख के उसके ऊपर इनर रख लिया है और मैंने ये डोरी बनाई है। डोरी को इनर फैब्रिक के और मेन फैब्रिक के बीच में रखेंगे। शोल्डर से नेक के यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों फैब्रिक के बीच में डोरी रख देंगे। दूसरी साइड भी दोनों फैब्रिक के बीच में डोरी रखेंगे। अब नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इनर को दूसरी साइड फोल्ड कर देंगे। इनर को दूसरी साइड टर्न कर लिया है। अब नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ एक सिलाई और लगा लेंगे और साइड में भी सिलाई लगाकर इनर अटैच कर लेंगे। बैक नेक के साइड में और नेक पर सिलाई लगा लिया और इसके ऊपर इनर अटैच कर लिया और इसके साथ में डोरी भी अटैच करी है। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रखेंगे। शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। शोल्डर पर सिलाई लगा ली है फिनिशिंग के साथ और इनर फैब्रिक के दोनों साइड में जॉइंट अटैच कर लिया है। अब अनारकली कुर्ती के बॉटम पार्ट में इनर अटैच करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट पर भी इनर अटैच कर लेंगे। अनारकली कुर्ती के बॉटम पार्ट में इनर अटैच कर लिया है। दूसरे पार्ट में भी इनर अटैच कर लिया है। अब अनारकली कुर्ती के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट को राइट साइड से रखा हुआ है। इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखेंगे। अब इसके ऊपर टॉप पार्ट को रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मिला लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से बैक पार्ट के टॉप और बॉटम को भी अटैच करेंगे। अनारकली फ्रॉक के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से बैक पार्ट के टॉप और बॉटम को भी अटैच कर लिया है। अब अनारकली फ्रॉक के ऊपर स्लीव्स अटैच करेंगे। फ्रॉक को राइट साइड से रखा हुआ है। स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे। सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे। स्लीव्स को टर्न करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से फ्रॉक के दूसरे साइड भी स्लीव्स अटैच कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अनारकली फ्रॉक में दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए है। अब स्लीव्स को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद 1/2 इंच और फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दोनों स्लीव्स को बॉटम साइड से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। अब इनर को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद 1/2 इंच और फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इनर को फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। फ्रॉक को उल्टी साइड से रख के दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है। एज इट इज़ दोनों के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अनारकली फ्रॉक के दोनों साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली है फिनिशिंग के साथ। अब अनारकली फ्रॉक के बॉटम साइड में लेस अटैच करेंगे। मैंने गोल्डन कलर की लेस ले ली है। फ्रॉक को उल्टी साइड से रखेंगे और लेस को उसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। उसके बाद लेस को राइट साइड फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। फ्रॉक के बॉटम साइड में लेस अटैच कर ली है। अब लेस को राइट साइड से फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। लेस को राइट साइड फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है और अनारकली फ़्रॉक बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ के फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।